नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट 1 ईयर करंट अफेयर्स के सेकंड सेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भी हम अपने स्पीशीज एंड न्यूज़ की चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम गेन कर सकें। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूजी कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको 15% ऑफ नहीं मिलेगा। इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप एंड गाइडेंस अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग में मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जानवर है साइबेरियन मैमथ। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि दोस्तों साइंटिस्ट ने ओल्डेस्ट किसी भी डीएनए को ऑन रिकॉर्ड सीक्वेंस किया है। तो दोस्तों, ये एक साइंटिस्ट को एक साइबेरियन मैमथ का रिमेन्स मिला। ये रिमेन अगर आप देखें तो काफी पुराना था, इन द सेंस 1.2 मिलियन ईयर्स अगो। और उसके मोलर को, यानी उसके दांत को, मोलर टीथ को एक्सट्रैक्ट करके उससे जो डीएनए एविडेंस उन्हें मिला, उसी से उन्होंने डीएनए को सीक्वेंस किया है। और इस तरीके से ये ओल्डेस्ट डीएनए जीनोम सीक्वेंसिंग किसी भी जानवर की हुई है। तो ये साइबेरियन मैमथ की हुई है। और ये जो इससे पहले जो जानवर हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी अ हॉर्स, और ये कनाडा के यूकॉन टेरिटरी से इस हॉर्स का रिमेन्स मिला था। तो करीबन ये अगर आप देखें तो 700,000 साल पुराना, यानी 7 लाख साल पुराना हॉर्स हुआ करता था। लेकिन अब 12 लाख साल पुराना एनिमल जिसका डीएनए सीक्वेंस अब कर लिया गया है। तो रिसर्चर्स ने इसके द्वारा मैमथ के एवोल्यूशन को काफी क्लोजली समझ सके हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी मैमथ के रिमेन्स थे जो कि 4,000 साल पुराने बर्फ में ट्रैप्ड थे। लेकिन ये वाला जो था दोस्तों, दिस वाज 1.2 मिलियन ईयर्स अगो। तो जो पुराना डीएनए सीक्वेंस है और जो नए 4,000 साल पुराने वाला मैमथ है, उसका जो डीएनए सीक्वेंस है, इसको कंपेयर किया गया और इससे मैमथ कैसे इवॉल्व किए हैं ये बेहतर समझ सके। तो दोस्तों, इस इंडिविजुअल को, जो मैमथ 1.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, उसका नाम रखा गया है चुकोइचा इंडिविजुअल, क्योंकि चुकोइचा एक नदी है जिसके पास इसका रिमेन्स मिला था। मैमथ दोस्तों क्या है? एक्सटिंक्ट जानवर है, जीनस मैमथस को बिलोंग करता है। ये स्पीशीज यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट किया करता था। और इसकी जो फैमिली है, सेम एज एलिफेंट्स, एलिफेंटिडे है। एंड आज भी अगर आप देखें, इसी फैमिली के 2 मॉडर्न एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट देखने मिलते हैं। अगला जानवर दोस्तों इंडियन पैंगोलिन एंड चाइनीज पैंगोलिन। कारण है दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में स्थित है, उन्होंने एक टूल बनाया है जिसके द्वारा इंडियन पैंगोलिन को चाइनीज पैंगोलिन के बनिस्बत कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को कंपेयर किया जाया जा सकता है। तो पैंगोलिन क्या होते हैं दोस्तों? इस प्रकार के स्केली मैमल्स हैं। एंड अगर आप देखें तो ये एंट ईटर्स हैं, एंट वगैरह खाते हैं। एंड अगर आप देखें तो ये एकमात्र मैमल हैं जिनका इस प्रकार का केराटिन स्किन है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, केराटिन का ये जो स्किन है, जो कवरिंग है इसकी, तो मैमल्स में नहीं होती, रेप्टाइल्स में देखने मिलती है। लेकिन मैमल्स में विद प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स वाले मैमल बस एकमात्र पैंगोलिन है, एंड जो कि इनकी स्किन को कवर करती है। भारत में दोस्तों इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन दोनों ही पाए जाते हैं। इंडियन पैंगोलिन अगर आप देखें तो इंडिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस एरिड रीजन, हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, हर जगह मिलते हैं। इंडियन पैंगोलिन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं। चाइनीज पैंगोलिन वही देखें तो भारत में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं, और इसके सिवा साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह में भी मिलते हैं। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियन वाला इंडेंजर्ड था, चाइनीज वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चाइना से आ रहा है, चाइनीज मेडिसिन का हाहाकार है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुका है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है? शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 है। इंडिया में कहाँ मिलता है चाइनीज पैंगोलिन? याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। इसके सिवा इंडियन पैंगोलिन, चाइनीज पैंगोलिन, जैसा मैंने बताया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनमें जो डिफरेंस है उसको लिस्ट डाउन की है। तो अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन पैंगोलिन, चाइनीज पैंगोलिन में जो मेन डिफरेंस है दोस्तों, वो होता है स्केल का। आप ये देख रहे हैं इंडियन पैंगोलिन, और ये देखिए चाइनीज पैंगोलिन। चाइनीज पैंगोलिन अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसकी पूंछ देखिए कितनी पतली है। इंडियन पैंगोलिन की पूंछ देखिए कितनी मोटी है। आप देखिए साइज में अंतर देखिए, तो इंडियन पैंगोलिन, चाइनीज पैंगोलिन अगर आप देखें, इनमें अंतर अगर आप देखें तो सबसे पहले पूंछ में भी टर्मिनल में मेजर स्केल्स इंडियन पैंगोलिन में देखने मिलेंगे, चाइनीज पैंगोलिन में देखने नहीं मिलते। इसके सिवा आप देखें तो जो ड्राई वेट है सिर्फ और सिर्फ स्केल का, चाइनीज पैंगोलिन में कम होता है, 500 से 700 ग्राम है, ज्यादा स्केल आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन इंडियन पैंगोलिन में 1.5 किलो से भी ज्यादा, 1.5 से 1.25 किलो तक का स्केल का वजन आपको देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से पैंगोलिन
का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के पूंछ में इस प्रकार से ट्रैवल करता है। तो माँ इस प्रकार से चलती है और बच्चा भी उस पूंछ में बैठ के सवार हो जाता है और चलता है, घूमता है, मस्त रहता है। तो दोस्तों पैंगोलिन के 8 स्पीशीज हैं, इंडियन पैंगोलिन, चाइनीज पैंगोलिन। इंडियन पैंगोलिन इंडेंजर्ड है, चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एशिया में अगर आप देखें तो इसके सिवा फिलीपीन पैंगोलिन भी है, वो भी इंडेंजर्ड है। मलेन और सुंडा पैंगोलिन है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अफ्रीका में पैंगोलिन स्पीशीज देखें तो ट्री और अफ्रीकन व्हाइट बेलीड पैंगोलिन है, वल्नरेबल है। जाइंट ग्राउंड पैंगोलिन है, ये वल्नरेबल है। लॉन्ग टेल और ब्लैक बेलीड पैंगोलिन है, ये वल्नरेबल है। केप और ग्राउंड पैंगोलिन है दोस्तों, दिस इज वल्नरेबल। आपको इंडियन पैंगोलिन, चाइनीज पैंगोलिन अच्छे से याद रखना है क्योंकि दोनों ही भारत में मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यूफ्रांटा सिरुवानी। तो एक नया स्पीशीज है फ्रूट फ्लाई का जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु में डिस्कवर हुआ है। तो नाम क्या है? यूफ्रांटा सिरुवानी। सिरुवानी क्यों? क्योंकि सिरुवानी एक नदी है जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा, भवानी की। और भवानी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की। तो यूफ्रांटा सिरुवानी क्योंकि वहीं पर ये डिस्कवर हुआ है। तो अगर आप फीचर्स देखें तो ये अपने फ्रूट्स को फल में, ये अपने एग को फल में ले करता है, फल में डाल देता है और उससे जब अंडे होते हैं दोस्तों, उससे जो लार्वा निकलता है वो उसी फल में, फल के जो पल्प है उसको खा के अपना गुजर बसर करता है और ग्रो करता है। इसकी खासियत क्या है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देख रहे हैं कैसा वी शेप में आप देख रहे हैं कैसा वी शेप बन रहा है, शेड से ब्लैक कलर्ड है। तो यही इसकी खासियत है दोस्तों, वी शेप ब्लैक बैंड होता है इसके विंग्स में। याद रखिएगा, नया स्पीशीज है फ्रूट फ्लाई का जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु से डिस्कवर हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया नाकाडुबा सिंहल रामास्वामी सदाशिवन, याद है बहुत पहले वीडियो बनाया था। तो एक ग्रुप ऑफ लेपिडोप्टेरिस्ट, उन्होंने न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज इंडिया में पाया है। एंड नाकाडुबा सिंहल रामास्वामी सदाशिवन कहाँ मिला है? वेस्टर्न घाट्स के अगस्त मलई में मिला है। लेकिन अब इसका एक जगह मिल चुकी है, एक डिकेड पहले ही मिला था, लेकिन अब इसको जगह मिल गई है जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टेक्सा में। तो इसके साथ एक नया बटरफ्लाई का स्पीशीज बन चुका है। एंड टैक्सॉन लाइसिनेट बटरफ्लाईज अगर आप देखें तो नाकाडुबा जीनस है, नाकाडुबा जीनस है। बाकी डेप्थ में मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया है। तो बस जानिए वेस्टर्न घाट से मिला है एंड ये पहली बार है जबकि बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर की गई है पूरे के पूरे इंडियन रिसर्च टीम्स के द्वारा वेस्टर्न घाट्स में। इसके सिवा अगस्त वन्यम बायोलॉजिकल पार्क के बारे में भी जान लीजिए जहां पे ये मिला है। 1997 में इसको बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में, तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। यहीं पर अगर आप देखें तो नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने मिलेगा। तो ये जानिएगा। कैरेकल बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। IUCN स्टेटस हो दोस्तों इसका बस और बस लीस्ट कंसर्न है, लेकिन न्यूज में है। क्यों? क्योंकि जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उसकी स्टैंडिंग कमेटी है, उसने अपने 60वें मीटिंग में अप्रूव कर दिया है कि कैरेकल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में डालें। तो लोकली अगर आप देखें तो भारत में ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिस्ट में डाला जाएगा। तो इसके लिए अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में होने की वजह से स्पेशल फंड होंगे, स्पेशल स्कीम्स रन किए जाएंगे जिसके द्वारा कैरेकल की पॉपुलेशन को वापस से भारत में संतुलित किया जा सके। तो कैरेकल अगर आप देखें तो क्या है दोस्तों, बिल्ली है, एक प्रकार की मीडियम साइज वाइल्ड कैट है। इसका आप देख रहे हैं, इसका कान का रंग देखिए कैसा है, काले रंग का है। उसी से टर्किश में उसी को से इसका नाम रखा गया है। तो मीडियम साइज वाइल्ड कैट है जो कि सवाना, डेजर्ट, फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, मिडल ईस्ट में रोम करता है, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इंडिया तक में जो रेगिस्तान वाले इलाके वहां पर रोम करता है। तो इंडिया में देखें तो गुजरात, राजस्थान में मुख्यतः पाया जाता है। क्या खाता है? बिल्ली आपके आसपास जो खाती है, चिड़िया, रोडेंट, मंगूस, स्मॉल मंकीज, हायरैक्सेस, ये सब खाती है। बस समझ लीजिए बिल्ली है, बिल्ली जो खाती है वही खाती है। तो कैरेकल की बड़ी समस्या क्या हो रही है भारत में? अगर आप देखें तो कैरेकल की हंटिंग तो हमने प्रोहिबिट की है, इसके बावजूद इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो अगर आप देखें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल थॉर्न श्रब फॉरेस्ट में कैरेकल मिलता है, राजस्थान, गुजरात में मिलता है, लेकिन कॉमन अब कहीं भी नहीं रह गया है। दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों, ये जो हैबिटेट है जिसमें ये रहता है वो हैबिटेट कहीं ना कहीं डिग्रेड होता जा रहा है और इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से भारत में कम हो गई है। कई साल हो गए इनकी साइटिंग हुए, तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये किसने फैसला लिया है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के स्टैंडिंग कमेटी ने फैसला लिया है कि इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की तरह
इसको अब प्रोटेक्ट किया जाए। तो जरूरी है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जल्दी से 4 बात कर लेते हैं। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर बनाई गई है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाई गई है। चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं। पावर क्या होता है? एडवाइजरी इन नेचर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है जब भी कोई पॉलिसी बनानी होती है विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। फंक्शन क्या है? एपेक्स बॉडी है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स का। तो अगर किसी भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बॉर्डर को ऑल्टर करना है तो किससे परमिशन लेना होता है? एनबीडब्ल्यूएल से परमिशन लेना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंडियन स्टार टॉर्टोइज, न्यूज में है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश से ओडिशा स्मगल किया जा रहा था एक कंसाइनमेंट ऑफ इंडियन स्टार टॉर्टोइज और वो पकड़ा गया। तो जरूरी है इसके बारे में जान लीजिए। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में है। तो अगर हम इंडियन स्टार टॉर्टोइज की बात करें तो काफी ज्यादा इसको इलीगल स्मगलिंग होती है, इसको एक्सोटिक पेट्स की तरह रखा जाता है एशिया में कई देशों में, जैसे कि आप देखें थाईलैंड, चाइना, मलेशिया। तो घर में इसको पाल के रखते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत है। लेकिन समस्या है उससे क्या हो रहा है? धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। तो इंडिया की प्रपोजल है क्यों ना इसको अपग्रेड किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ स्टार टॉर्टोइज को अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में डाला जाए। तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में अब इसको इंक्लूड कर लिया गया है। बहुत इंडिया ने मेहनत की है, उसके बाद से साइट्स के अपेंडिक्स 2 में, ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में गया है और इसके बाद इसकी अप्रूवल भी हो चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों पड़ोसी देश चलते हैं, थोड़ा पाकिस्तान की खबर भी ले लेते हैं। होबारा बस्टर्ड देख रहे हैं क्या हो रखा है? तस्वीर देखिए, कितने सारे बस्टर्ड मार के शान से फोटो खिंचा रहे हैं। बेचारी पंछी है, इसको मार के तो फोटो खिंचवा रहे हैं। तो न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है दोस्तों क्योंकि यूएई की रॉयल फैमिली के कुछ 11 सदस्य पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान ने कहा हुजूर तोहफा कबूल कीजिए। क्या तोहफा मिला? होबारा बस्टर्ड। बोला जाइए जाके हंट कीजिए, आपको लाइसेंस मिलता है। पाकिस्तानी सिटीजन्स को ये लाइसेंस नहीं मिलता है, लेकिन यूएई रॉयल फैमिली को ये लाइसेंस मिला और इन लोगों ने, आप तस्वीर में देख ही रहे हैं, क्या कोहराम मचाया है। तो होबारा बस्टर्ड अगर आप देखें तो जैसे अपना इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वैसे ही होबारा बस्टर्ड है। लार्ज बर्ड है, टेरेस्ट्रियल बर्ड है, एशिया में, वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में देखने मिलता है। ग्रेट इंडियन बर्ड जैसा ही सिमिलर है। एंड ये अगर आप देखें तो बस्टर्ड है तो एरिड क्लाइमेट में रहता है। और एशियन होबारा बस्टर्ड अगर आप देखें तो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, कैरेबियन पेनिनसुला हर जगह देखने मिलता है, जब तक देखने मिलता है। स्प्रिंग में ब्रीड करता है। और अगर आप देखें तो एशियन बस ये अगर आप देखें तो होबारा बस्टर्ड अगर आप देखें तो ये विंटर्स में सदर्न पार्ट में थोड़ा नीचे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में मूव कर जाते हैं, तो पाकिस्तान, अरेबियन पेनिनसुला आते हैं और तब पाकिस्तान लाइसेंस दे देता है और इनकी ये हालत हो जाती है। तो जरूरी है जान लीजिए आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है। साइट्स में क्या है? अपेंडिक्स 1 में है। सीएमएस में, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स में, अपेंडिक्स 2 में है। तो ये जानकारी रखिएगा। इसके सिवा थ्रेट क्या है? जैसा बताया गया पोचिंग है ना, इसके मीट को कहा जाता है एफ्रोडिजियाक है, तो पोचिंग की जा रही है। ड्राईलैंड हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है, तो वो भी समस्या है। एंड अरब रॉयल्स को लाइसेंस दे दिया जाता है, जाइए जाके हंट कीजिए। तो पाकिस्तान की खबर ली, तो अब आइए थोड़ी इंडिया की भी बात सुन लेते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो न्यूज में चल रहा है दोस्तों, तस्वीर में देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात एंड राजस्थान गवर्नमेंट को कहा है कि आप बर्ड डाइवर्टर्स लगाइए। क्यों? तो इस प्रकार से जो बिजली के तार हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, उनमें चमकने वाला एक प्लेट जैसा लगाइए, जो कि पंछी जब उड़ रही है उसको उसी वक्त पता चल जाए कि भाई आगे तार है, अपना एल्टीट्यूड बदलें, कोर्स करेक्शन करें, तो दैट तार से जाके टकरा ना जाए। तार से टकराते हैं तो क्या होता है? इस प्रकार से इलेक्ट्रोक्यूट हो जा रही हैं पंछियां, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जल जा रहे हैं और बिजली के झटके से मर भी जा रहे हैं। तो इसीलिए गुजरात एंड राजस्थान सरकार को कहा है बर्ड डाइवर्टर्स लगाइए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कह रही है, एक पिटीशन भी है कि इन इलाकों में ये बिजली के तार को ओवरग्राउंड ना रखें, बिजली के तार को मिट्टी के अंदर अंडरग्राउंड करें, सो दैट पंछी इस प्रकार से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने प्राणों की आहुति ना दें। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में इसके सिवा आप देखें तो ये तो आपको बता ही दिया। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है वर्ल्ड की। साइंटिफिक नेम क्या है? अर्डियोटिस निग्रिसेप्स। नहीं याद रहेगा चलेगा, कोई बात नहीं। ड्राई ग्रासलैंड में रहती है, स्क्रबलैंड में रहती है। इसके सिवा इंडिया की नेशनल बर्ड क्या है? मोर है, पीकॉक है। तो उसका ये भी एक कंटेंडर था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसको भी एक मेजर कंटेंडर माना जा रहा था इंडिया के नेशनल बर्ड डिक्लेयर करने के पहले, लेकिन नाम की वजह से कहा कि बेकार में अंग्रेज लोग 3 गुना लगान को 3 गुना लगान बोलते हैं, तो वैसे इसको भी मिसस्पेल कर देंगे,
और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ताकि इसका नाम नहीं रखेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जगह मोर को रख लेते हैं, पीकॉक को रख लेते हैं, इंडिया का नेशनल बर्ड। तो ये इसकी कहानी थी, चलिए आपको बता दी। तो हैबिटेट क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है। इंडिया में अगर आप देखें तो इसकी पॉपुलेशन कन्फाइंड है मोस्टली टू राजस्थान एंड गुजरात। इसके सिवा स्मॉल पॉपुलेशन अगर आप देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी अगर करते हैं। समस्या क्या है दोस्तों, आप इसकी संख्या देखिए, 1969 में 1260, 1978 में 745, 2001 आते आते 600, 2020 आते आते लेस देन 150। 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन इन 50 ईयर्स टाइम। देख रहे हैं आप, काफी ज्यादा मतलब चिंता का विषय है। थोड़ा पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के ड्राईलैंड्स में भी रहता है, जो रेन शैडो रीजन है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, उन इलाकों में स्क्रबलैंड वाले इलाके हैं, वहां पर भी आपको देखने मिलेगा। IUCN रेड लिस्ट में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। अगर प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, कहाँ पे, राजस्थान में। वैसे ही आप देखें आंध्र प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। रोलापड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए डेडिकेटेड है। अगला जानवर है ब्लैक बक, न्यूज में है क्योंकि ओडिशा में इसकी संख्या मोर देन डबल हो गई है पिछले 6 सालों में। तो ब्लैक बक अगर आप देखें तो ये क्या है, इंडियन एंटेलोप है, एंड ये इंडिया और नेपाल का नेटिव है। स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, 3 स्टेट में है। इसके सिवा अगर आप देखें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा एंड पेनिनसुलर इंडिया में बहुत वाइड स्प्रेड है। इसके सिवा हिंदुइज्म में भी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसके स्किन को, इसके हॉर्न्स को सेक्रेड ऑब्जेक्ट की तरह पूजा जाता है। इसको लॉर्ड कृष्ण से भी जोड़ा जाता है, कृष्ण भगवान से भी जोड़ा जाता है कि श्याम रंग है, वैसे ही इसका भी श्याम रंग है। इसके सिवा बुद्धिज्म में भी इट इज अ सिंबल ऑफ गुड लक। तो ब्लैक बक्स को अगर हम देखें तो इस प्रकार से, दिस इज मेल। फीमेल दोस्तों अगर आप देखें तो ऐसी ब्लैक नहीं होती हैं वो, अगर आप देखें तो, लेकिन जो मेल होते हैं इसके हॉर्न्स देखिए और इस प्रकार से ब्लैक कलर आपको देखने मिलता है, फीमेल में नहीं देखने मिलेगा वो। तो प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 है। IUCN के अनुसार क्या है, लीस्ट कंसर्न है। साइट्स में क्या है, अपेंडिक्स 3 में है। और बाकी आप जानते ही हैं, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, उनका फेवरेट जानवर भी यही है। प्रोटेक्टेड एरियाज कहाँ है, वेलावद्र ब्लैक बक सेंचुरी गुजरात बहुत फेमस है। पॉइंट कैलिमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, कॉर्बेट में ब्लैक बक्स मिलते हैं। थ्रेट क्या है, वही हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, डिफॉरेस्टेशन, इलीगल हंटिंग हो जा रही है। बाकी ओडिशा में इसको कृष्णसार मृग भी कहते हैं, कृष्णसार मृग, ठीक है। इसके सिवा ब्लैक बक अगर आप देखें तो कोणार्क में पूरी डिस्ट्रिक्ट में देखने मिलते हैं और गंजम डिस्ट्रिक्ट में भी देखने मिलते हैं। तो ये था दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज। तो ये सेट 2 इसके साथ करते हैं हम समाप्त। बाकी सेट 3 जल्दी में लेकर के आऊंगा। वीडियो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों कॉम्बो एक्सटेंशन वीक है तो आप इसके बारे में बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि KC10 कोड इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 12 और 18 महीने में 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन एडिशनल मिलेगी। 24 और 36 महीने में 6 महीने की सब्सक्रिप्शन एडिशनल मिलने वाली है। ऑफर बस 11 मई तक वैलिड है। जो कीमत है 1 साल की प्लस कॉम्बो की 55,516 है और 3 साल की 94,033 रुपीज़ है। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा प्राइस हाइक भी जल्दी आने वाली है। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है मई 15 को, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, ऑफलाइन या ऑनलाइन आप दोनों ही ले सकते हैं। ऑफलाइन आप देख सकते हैं दोस्तों तो कहाँ पर होने वाला है, दिल्ली, NCR, प्रयागराज, जयपुर, पटना, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, इन सभी इलाकों में हम कर रहे हैं। तो वेबसाइट में सारे डिटेल्स आ जाएंगे लोकेशन के। आप इसमें फ्री में एनरोल कर सकते हैं, मई 15 को है तो वक्त ज़ाया मत कीजिए। यूज द कोड KC10 एंड एनरोल फॉर फ्री। UIPMT है। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है दोस्तों, आप देख सकते हैं 22 मई 2022, तो इसका हिस्सा जरूर बने। इंटरव्यू प्रोग्राम चला रहे हैं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, 0% EMI में, लोन भी अवेलेबल है, पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स है, एवरी सैटरडे 5 PM पर होगा। इसके सिवा बहुत सारे प्राइजेस भी हैं, आप देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं स्पेशल कोर्स है संडे टू थर्सडे प्लस कोर्स है मेरे, जिसपे आप हिस्सा जरूर बनिएगा। एंड प्लस टेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, महिपाल सर ले रहे हैं, तो इसमें ज़रूर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो ये टेस्ट भूलिएगा मत। बाकी UPSC CSE बैचेज हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो मई 11 से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनका हिस्सा ज़रूर बनिएगा। एंड अनअकैडमी रेटिंग बहुत हाई है तो आपको मालूम ही है, तो इसका हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।